तो सोलो लिवलिंग मानवा आफ्टर एनिमे के एक और चैप्टर में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके चैप्टर 11-12 के बारे में। तो पिछले वाले चैप्टर में काफी सारी क्रेजी चीजें हुई थी। जो जिनवू था वो एक एस रैंक गेट में था जहां पर उसने काफी सारी ओरा फार्मिंग की। इसके अलावा चैप्टर के एंड में हमें जो एंशिएंट स्टैचू है जिससे कि जिनवू ने पहले एपिसोड में एनकाउंटर किया था उसकी हमें दोबारा से झलक देखने के लिए मिली है और आगे के लिए ये चीज़ सेटअप हो चुकी है कि हमें इस स्टैचू और जिनवू की दोबारा से फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और तुम्हें पता है चैनल के साथ क्या करना है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में ही हमें जिनवू का जो बेस्ट फ्रेंड है जिन हो वो दिखाया जाता है, जो कि ऑनलाइन जितने भी जिनवू के ट्रोलर हैं और जो जिनवू को ऑनलाइन स्लैंडर करते हैं उन सभी को लीगल नोटिस भेज रहा है। और ये काफी ज्यादा गुस्से में है क्योंकि ये लोग उसके डैडी जिनवू को ट्रोल कर रहे हैं। क्या? तो जैसे ही जिन हो इन सभी ट्रोलर को लीगल नोटिस भेज देता है तो इसके बाद वो आराम से बैठ जाता है, पर तभी जो जिनवू है वो अचानक से इसके पीछे आ जाता है और इसे बोलता है यू बीन वर्किंग हार्ड। और ये देखने के बाद ये जिनहो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि तुम हर बार बिना साउंड किए आ जाते हो और हर बार ऐसे ही बिना साउंड किए चले जाते हो। पर इसके बाद ये जो जिनहो है वो जिनवू को पूछता है कि तुम ऐसे क्यों लग रहे हो, क्योंकि जिनवू के जो क्लोथ हैं वो थोड़े बहुत डर्टी हो चुके हैं। तो इसके बाद जिनवू से बोलता है कि अभी अभी वो एक डंजन से आया है और इसके बाद ये जो है वो एक जेम्स का बैग है वो जिनहो को देता है और इसके बाद ये से बोलता है कि हमें जो अपनी गिल्ड बनाने के लिए पैसे चाहिए थे क्या वो इससे पूरे हो जाएंगे। तो जो जिनहो है वो इतनी सारी मनी देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये जो क्रिस्टल हैं वो काफी ज्यादा रेयर हैं। तो ये जो जिनहो है वो बोलता है कि हमारी मनी की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी और ये भी बोलता है कि इससे हम जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी भी दे पाएंगे। तो ये सुनने के बाद जिनवू थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि वो भूल चुका था कि उन्हें अपनी गिल्ड बनाने के लिए एक और मेंबर चाहिए। एक तो जिनवू है जो कि गिल्ड का लीडर होगा, इसके अलावा एक और होगा जो कि गिल्ड का वाइस लीडर होगा और तीसरा मेंबर इन्हें एक और चाहिए अपनी गिल्ड बनाने के लिए। तो अभी तक इनकी गिल्ड में बस दो ही मेंबर हैं, पहला है जिनवू और दूसरा है इसका फ्रेंड ये जिन हो। और इसी के साथ ये भी बोलते हैं कि अगर जो पर्सन है वो बस कोटा फिल करने के लिए आता है, पर इसी के साथ वो डेलीगेट भी होना चाहिए क्योंकि ये जो पर्सन है वो ऐसा नहीं होगा जो कि उनसे बस एक दो बार मिलेगा, वो इनके साथ ही रहने वाला है। और तभी जो जिन हो है वो इस बात को इंटरप्ट करता है और बोलता है कि ये तो छोटा मैटर है कि हमें न्यू पर्सन चाहिए, पर इसके अलावा भी एक काफी इंपॉर्टेंट मैटर है। तो ये सुनने के बाद जिनवू थोड़ा सा सतर्क हो जाता है, पर तभी ये बोलता है कि क्या तुमने डिसाइड किया है कि हमारी गिल्ड का नाम क्या होगा। तो ये सुनने के बाद ही जिनवू दोबारा से ऐसे ही हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ये कोई इम्पोर्टेंट मैटर होगा, पर दूसरी तरफ जिनहो के लिए ये जो मैटर है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद ये जिनहो काफी सारे जो नाम है वो सजेस्ट करता है, जैसे कि संग हो गिल्ड, इसके अलावा यो संग गिल्ड और यू वू गिल्ड। तो ये सारे जो नाम है वो जिनवू को पसंद नहीं आते हैं और वो एक काफी यूनिक सा नाम सजेस्ट करता है जो कि है सोलो प्ले गिल्ड। तो ये सुनने के बाद जिनहो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। पर जिनवू ने ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि तुम्हें पता है सीरीज का नाम ही सोलो लिवलिंग है और इस गिल्ड में ज्यादा मेंबर भी नहीं होंगे, तो इसलिए जिनवू ने इस गिल्ड का नाम चूज किया है सोलो प्ले गिल्ड। तो पर्सनली मुझे तो ये नाम इतना अच्छा नहीं लगा। तो जिनवू के इतने लेम से नेम सजेस्ट करने के बाद जिनहो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका है और इसके बाद ये फनी वे में बोलता है कि ऐसी भी चीजें हैं जिसमें तुम परफेक्ट नहीं हो, और ये वाला सीन काफी ज्यादा फनी भी था। तो इनकी ये जो बातें हैं वो हो ही रही होती हैं, पर तभी इनकी डोर के ऊपर कोई नॉक करता है और ये जो है वो डोर पे जाता है। तो यहाँ पे कोई अननोन पर्सन है जो कि इससे पूछता है कि क्या ये जिनवू की गिल्ड है, और तभी हमें पता लगता है कि ये अननोन पर्सन और कोई नहीं हमारी भाभी जी हैं चाहयेन। तो जैसे ही जिनवू अपनी फ्यूचर वाइफ को देखता है तो वो थोड़ा बहुत हैरान है और वो बोलता है कि ये जो चाहयेन है वो यहाँ पे क्या कर रही है। पर तभी चाहयेन जिनवू को बोलती है कि मैं तुम्हारी जो गिल्ड है वो ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो इसके बाद चाहयेन इनके रूम के अंदर आ जाती है और वो दोबारा से जिनवू को बोलती है कि वो उनकी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है, और जो जिनवू है वो इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और वो बोलता है
व्हाट्स गोइंग ऑन। तो जिनवू चाहियन को यहाँ पे देख के थोड़ा सा हैरान है, तो वो इससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या चेयरमैन ने तुम्हें बोला है हमारी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए। तो ये साफ मना कर देती है। और इसके बाद जिनवू इसे पूछता है कि क्या जो हंटर जियोंग इन किक है उसने तुम्हें गिल्ड से बाहर निकाल दिया है। तो ये बोलती है नहीं। तो जो जिनवू है वो इसे पूछता है देन व्हाट इट इज, व्हाई वुड यू वांट टू ज्वाइन आवर सोलो प्ले गिल्ड। तो जैसे ही चाहियन ये सोलो प्ले गिल्ड नाम सुनती है तो उसका एक्सप्रेशन देखने लायक था, क्योंकि ये जो नेम है वो है ही इतना ज्यादा खराब। तो इसके बाद जिनवू बोलता है कि मैंने और जो मेरा वाइस कैप्टन है उसने ये नाम डिसाइड किया है। तो जो जिन हो है वो बोलता है कि मैंने ये नाम कब डिसाइड किया। तो जिनवू बोलता है कि तुमने मना नहीं किया था तो मैंने सोचा कि ये नाम ही डिसाइड हो चुका है। और आई होप कि जिनवू ने सच में गिल्ड का नाम ये ना रखा हो, क्योंकि ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सोलो प्ले गिल्ड। और तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट हो जाता है चाहियन के ऊपर, जो कि ब्लश कर रही है जिनवू को देखकर, और उसकी जो हार्ट बीट है वो भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। तो इस चीज को जो जिनवू है वो नोटिस करता है और वो बोलता भी है कि उसकी जो हार्ट बीट है और जो एक्सप्रेशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। और ये बोलता है कि ये जो चाहियन है वो मुझे फूल नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि चाहियन का कोई प्लान है, इस रीजन की वजह से वो इसकी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है। पर हम सभी को पता है कि चाहियन को क्रश है जिनवू के ऊपर, इसलिए वो इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती है ताकि वो जो जिनवू की मोनार्क वाली असली टेक्निक है उसको रात को देख पाए। पर दूसरी तरफ जो जिनवू है उसे लगता है कि चाहियन का कोई सीक्रेट प्लान है, पर चाहियन का तो बस एक ही प्लान है कि वो जिनवू को पिंक गेट दिखाना चाहती है। क्या बक रहे हो मादर। तो इसके बाद जिनवू चाहियन से एक और क्वेश्चन पूछता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी जो अवेकनिंग है उसे हुए अभी 2 ईयर नहीं हुए हैं और अभी भी तुम जो हंटर्स हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो। तो जो चाहियन है वो इसका आंसर देती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मनी देके ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ दूंगी। तो जिनवू और ज्यादा हैरान हो जाता है कि चाहियन मनी देकर भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय करके इनके साथ आना चाहती है, तो इसका आखिरकार प्लान है क्या। और तभी जो जिनवू है वो चाहियन को बोलता है कि हमारी जो गिल्ड है वो तुम्हारे जैसे हंटर को अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे पास ना ही रिसोर्सेज हैं और ना ही इतनी ज़्यादा मनी है। तो ये जो चाहियन है वो बोलती है कि इट डजंट मैटर, क्योंकि उसे ना ही मनी चाहिए और ना ही कुछ। और ये बोलती है कि अगर तुम मुझे जो साइनिंग बोनस है वो भी नहीं दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुनने के बाद जिनवू और ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है और वो बोलता है कि तुम हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश क्यों कर रही हो। तो जो चाहियन है वो मन में ही सोचती है कि मैं जिनवू को कैसे ही बताऊं, अगर मैं इसको बता भी दूंगी तो हो सकता है कि ये मुझे क्रेजी समझे। तो इसके बाद हमें वही सारे फ्लैशबैक देखने के लिए मिलते हैं जब पहली बार चाहियन ने जिनवू को स्निफ किया था और उसे उसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो तभी वो जिनवू के प्यार में गिर गई थी। और इसके बाद इनके जितने भी इंटरेक्शन हुए हैं हमें वही सारे दिखाए जाते हैं। और जीजू आइलैंड में जो सारी चीज़ें हुई थी जब जिनवू ने इसे सेव किया था, तो उसके बाद तो भाभी जी जिनवू के प्यार में गिर ही गई थी। तो इन सब फ्लैशबैक के बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये जो चाहियन है यही सारी चीज़ें सोच रही है और वो बोलती है व्हाट शुड आई डू, I can't say it, how do I tell him। और चाहियन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही है और वो मन में ही सोचती है कि वो बोलेगी I hope you will be by my side until the end। तो ये सोचते सोचते ही वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और ये देखने के बाद जिनवू काफ़ी ज़्यादा हैरान है और वो बोलता है What is she planning? Is there something she can't tell me? तो यहाँ पे जिनवू को कोई भी आइडिया नहीं है कि चाहियन क्या सोच रही है। तो गाइस कोई जिनवू को जाके समझाओ कि ओरा फार्मिंग के अलावा भी और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पिंक गेट की डिस्कवरी। तो इसके बाद जिनवू सोचता है कि ये मुझे आंसर क्यों नहीं दे रही है, वो ब्लश कर रही है तो कुछ तो होगा ही जो कि वो हाइड कर रही है। और इसके अलावा ये बोलता है कि आई डोंट नो व्हाट शी इज़ हाइडिंग बट शी इज़ माइट प्लान्ड दिस लॉन्ग टाइम अगो। तो जिनवू को अभी तक लग रहा है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करके आई है और वो जिनवू का यूज़ करेगी। और तभी ये चाहियन को बोलता है कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रही हो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो चाहियन ने सोचा था वो तो ये नहीं बोल पाती है, पर ये बस यही बोलती है आई वॉन्ट टू लिव कंफर्टेबली। तो ये सुनने के बाद जो जिन हो है वो जिनवू को बोलता है कि चाहियन की इस वक्त सिचुएशन क्या ही होगी जो इसने ये वर्ड बोले हैं।
तो ये कुछ और ही समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि चाहयेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुकी है, उसको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो अभी अभी हंटर बनी है। उसकी एज बस अभी 22 है। रुको यार, इसकी एज क्या है? नहीं गाइज, इसकी जो एज है वो 23 है। वो ये बोलते हैं कि एस रैंक का जो बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा चाहयेन के ऊपर, और जीजू आइलैंड में जो सारी चीज़ें हुई हैं तो उसके बाद हो सकता है कि जो चाहयेन है वो काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो सहन कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें मन में ही सोचने के बाद जिनवू बोलता है आई एम्पैथाइज विद हर सिचुएशन। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारी गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें एक एंट्रिंग टेस्ट देना पड़ेगा। तो जिनवू ने ये सारी जो चीज़ें सोची हैं वो अपने ही मन से सोच ली हैं कि चाहयेन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रफ चली हुई है, पर दूसरी तरफ चाहयेन का जो प्लान है वो तो कुछ और ही है। और तभी जो चाहयेन है वो जिनवू को पूछती है व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज दिस, और जिनवू बोलता है कि तुम्हें मेरी चॉइस की जो एक समनिंग है उसको डिफीट करना पड़ेगा। और चाहयेन जिनवू को पूछती है विच समन इज इट, और जिनवू इसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जो स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो है उसको समन करूंगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें चाहयेन और जिनवू की स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो की फाइट देखने के लिए मिलेगी, और आई थिंक ये जो है वो ईग्रिस से फाइट करेगी। बीरू के चांस काफ़ी ज़्यादा कम हैं, पर आई थिंक हमें नेक्स्ट चैप्टर में ईग्रिस और चाहयेन की फाइट देखने के लिए मिलेगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या चाहयेन जिनवू की गिल्ड को ज्वाइन कर पाएगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि क्या जिनवू की गिल्ड का नाम यही होने वाला है, सोलो प्ले गिल्ड। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।